हेलो एवरीवन। तो पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 150 क्वेश्चन हो गया था। आज 151 से करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे, जो भी होगा साथ में देखते जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथानॉल इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी। वहाँ रोप वे स्टार्ट करने वाला इंडिया का पहला और वर्ल्ड का तीसरा शहर बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी स्टार्ट हुआ है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। तो उसमें भी उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो और उत्तर प्रदेश में एक ये भी है कि सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन इस बार करंट में महाराष्ट्र किया है, तो उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रहना। नहीं तो शुगर प्रोडक्शन में अक्सर आ जाता है उत्तर प्रदेश, इस बार महाराष्ट्र है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 152 नंबर, वे इज़ द प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। तो इंडोनेशिया में प्लान हो रहा है, ठीक है ना। वैसा उसका इन्वायरमेंट भी है, बायोडाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे, जो सराउंडिंग है वो फेवर करता है सोलर एनर्जी को। और प्लस इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर से जो कैप्रिकॉर्न के तरफ होता है, तो उस वहाँ पे सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया भी जा सकता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन मैक्सिमम यहीं पे मिलता है। तो इंडोनेशिया के साथ कुछ स्पेशल फैक्ट भी डिस्कस कर लेंगे आज। उस देश का मैप भी साथ में इंक्लूड कर दिया है। तो इंडोनेशिया में जो ऐसे तो बहुत सारा मतलब आइलैंड है, मतलब 13,000 करीब आइलैंड है। छोटा छोटा ये सब जो आइलैंड येलो में दिख रहा है लगभग, ये सब इसी का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। लेकिन मेजरली जो बड़ा बड़ा 3 आइलैंड है, ये है सुमात्रा, जावा। मतलब मेजरली सुमात्रा, जावा। जावा पे उसका जकार्ता कैपिटल है। मतलब अब इसलिए न्यूज़ में है इंडोनेशिया कि इसका जो नया कैपिटल है ना, वो बोर्नियो आइलैंड, ये जो पूरा आइलैंड है ये बोर्नियो आइलैंड है। इस पे जो इंडोनेशिया, इस पे 3 देश है, तो इस पे जो यहाँ इतना येलो में दिख रहा है वो इंडोनेशिया का पार्ट है। तो इंडोनेशिया अब अपना यहाँ से कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का सोच रहा है। नुसानतारा जो नया कैपिटल का नाम बनाएगा। हालांकि इसका बहुत इशू हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा करने से बहुत इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी फैक्ट यही है कि नुसानतारा नया कैपिटल बनने का मतलब फेज बाय फेज करेगा। तो 245 में, मतलब 2045 में कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा, मतलब 3 या 4 फेज में ट्रांसफ़र होगा। तो वो नया इसी बोर्नियो आइलैंड पे। बोर्नियो आइलैंड का इंपॉर्टेंस ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड हो जाएगा मेडागास्कर, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है। और इसमें एक ये है भी है कि मतलब सुमात्रा को जो सबसे पहले हम लोग का कौन सा इंडियन रूलर थे जो जीत चुके थे, तो राजेंद्र वंश, मतलब चोल वंश के थे, तो वो इसको जीत चुके थे। और सुमात्रा का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो है। वोल्केनो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ क्या आउटकम ऑफ वोल्केनो क्या मिलता है हमको, जिप्सम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडोनेशिया को लेके। ठीक है ना, स्पीड में इसीलिए कर रहे हैं कि कम टाइम में ज़्यादा डिस्कस हो सके। Next question 153. How many training institute have been recognized by the Center for Training of Athlete under Khelo India scheme? Sorry, अंडर खेलो इंडिया स्कीम। तो 236 नंबर याद रखना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आता भी है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कोर्ट हैज़ डिक्लेयर फ्यूगिटिव इंडियन बिजनेस मैन विजय माल्या। तो विजय माल्या जहाँ रहेगा वहीं का कोर्ट किया होगा, तो ब्रिटेन। ब्रिटेन से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन कहाँ ये है, सी क्या है ना कि इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और एक हो जाता है इंग्लैंड। इस तीनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि किसको क्या बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये है जो इंग्लैंड है, ये इसको इंग्लैंड बोलते हैं। लेकिन इस आइलैंड पे 3 कंट्री है, इंग्लैंड, एक मिनट, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अगर इस तीनों को मिला दे तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। और ये आयरलैंड का 2 भाग है, नीचे वाले आइलैंड को बोलते हैं साउदर्न आइलैंड, ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्दर्न आइलैंड। तो नॉर्दर्न वाले को अगर इसके साथ नॉर्दर्न वाले को भी मिला ले, अगर इसके साथ नॉर्दर्न वाले को भी मिला ले, तो इस सबको मिला के बोलेंगे यूके। तो यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड, समझ में आ गया, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, 155। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बांग्लादेश हैज़ अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अंडर द नेम जागा जॉग। बांग्लादेश से रिलेटेड एक और, ये सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश है। हालांकि कैपिटल सिटी जो सबसे पॉल्यूटेड है वो न्यू दिल्ली हो जाएगा। न्यू दिल्ली इंडिया में,
मतलब इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, जो कि वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है। अगर वैसे देखेंगे तो बांग्लादेश पॉल्यूटेड कंट्री में आ जाता है, ठीक है ना। कोई अचीवमेंट नहीं है, ये गलत ही है, लेकिन जो है सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। इन विच एक्सरसाइज इंडियन नेवल शिप तलवार पार्टिसिपेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटलेस एक्सप्रेस 2021। तो पिछले साल से अभी तक का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो सारा चीज़ इसमें आ जाएगा, ठीक है। जब अभी लेटेस्ट करेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम मई जून जुलाई से आने का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, तो उसको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हरप्पन सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख चुके हैं अभी। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। हरप्पन साइट मतलब इंडस वैली साइट, सिंधु घाटी, जो भी बोलिए सब जाहिर बोलता नहीं है, सब बोला जाता है इसको। धौलावीरा का बहुत सारा इम्पोर्टेंट भी है, जैसे कि इसको मतलब हालांकि इतना तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये अभी करंट न्यूज़ में था, तो ये देख सकते हैं कि 1968 में इसको खोजा था, मतलब इसको उसका खुदाई हुआ था, तो कोई ना कोई आर्कोलॉजिस्ट ही किए होंगे। तो उसका नाम था जगत पाती जोशी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिला था, तो टेराकोटा पॉटरी, बीड्स, गोल्ड स्टैंड, उसके बाद कॉपर ऑर्नामेंट्स मिला था, उसके बाद सील मिला था, फिश हुक मिला था, एनिमल फिशेज मिला था, बहुत सारा टूल्स मिला था हम लोग को। फिर ये सब था इम्पॉर्टेंट, और इसका कोई एक डिस्टिंक्टिव फीचर था। मतलब ऐसे तो ये सब चीज़ हर जगह से कुछ ना कुछ मिल ही रहा था, तो नहीं भी याद होगा तो आदमी गेस कर सकता है, लेकिन एक अलग फीचर था इसका, मतलब यूनिक था कि कैस्केडिंग, मतलब बोलता नहीं, एक सीरीज से वाटर रिजर्वायर था, यहाँ वाटर रिजर्वायर था। वाटर रिजर्वायर काहे होगा, यहाँ पे कोई रिवर नहीं रहा होगा इसीलिए होगा, ठीक है ना। वाटर रिजर्वायर था। दूसरा कि यहाँ पे ई आउटर फोर्टिफिकेशन था। मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए ये आपका धौलावीरा साइट है, ये है कहाँ, कच्छ ऑफ गुजरात में। गुजरात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एक आउटर फोर्टिफिकेशन था हम लोग के पास, तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 158। हु होस्टेड द सेंट्रल साउथ एशिया समिट 2021। तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसको होस्ट किया है। उज्बेकिस्तान एससीओ का मेंबर भी है। एससीओ का मेंबर इंडिया भी है। तो उज्बेकिस्तान मतलब और कौन कौन देश है, तो हम लोग देखना चाहें तो इंडिया तो है ही। इंडिया और पाकिस्तान जब उसका पहली बार एक्सपेंशन हुआ था ना, तब ऐड हुआ था। उससे पहले कौन कौन मेंबर था, तो चाइना, चाइना था, रसिया था, और चार गो सेंट्रल एशियन कंट्री था, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये चारों कंट्री आता था। अभी रिसेंट में मतलब करंट में ईरान भी ऐड हुआ है, तो इसलिए इसको याद कर सकते हैं अगर पूछा है कि न्यू मेंबर कंट्री ऑफ एससीओ, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा, एससीओ का बात कर रहे हैं हम लोग, संघाई कॉरपोरेशन, ठीक है। तो हो जाएगा ईरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिमूव द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन विच पल्सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दिया है, तो मसूर दाल पे। सी दाल से क्वेश्चन है, तो पल्सेस सबसे ज़्यादा इंडिया में मध्य प्रदेश के पास होता है, मतलब मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा पल्सेस। अगर बिहार के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में होता है। पटना सिटी में नहीं होता है, मतलब पटना तो बड़ा है ना, अगर उसका गांव का एरिया इंक्लूड कर लिया जाए चारों तरफ, तो मोकामा तक आ जाता है इधर, फिर उधर तो नवादा तक चला जाता है, फिर इधर आपको पूरा गंगा उधर वैशाली से पीछे पूरा हो गया गंगा जहाँ तक है, तो बहुत बड़ा एरिया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा पटना में मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में सॉरी बिहार में सबसे ज़्यादा पटना, और इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। तो पूरी उड़ीसा, ठीक है, पूरी उड़ीसा का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। तो ये हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस के ही नीचे हम लोग का वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच जो है मारियाना ट्रेंच, वो फिलीपींस के ही पास है, ठीक है। और अगर इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच बात करेंगे तो सुंडा ट्रेंच शायद उसको बोलते हैं, वो है
इसके जावा आइलैंड के नीचे, जो जावा हम लोग इंडोनेशिया का जावा आइलैंड डिस्कस किए थे उसमें। ठीक है। एल सल्वाडोर सबसे पहला कंट्री हो गया है जो कि मान्यता दिया है क्रिप्टो करेंसी को। उस हिसाब से स्विट्ज़रलैंड पहला कंट्री हो गया है जो आर्टिफिशियल बोलता नहीं है मरने का डिवाइस को अप्रूवल दिया है। उस हिसाब से तुर्की है जो डिस्कार्डेड कर दिया है कि हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। फिर उस हिसाब से थाईलैंड जो है वो गाजा को अप्रूवल दे दिया है। तो सारा गजेरी नशेरी लोग थाईलैंड जाएगा क्योंकि वहाँ अब लीगल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173। ठीक है। तो 173, हु विल बी ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर को बोलते थे लोकमान्य, ठीक है ना। बाल गंगाधर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। खासकर एक्सट्रीमिस्ट में वही आते थे, लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोग बाल गंगाधर तिलक आते थे। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। जो जनरल कांग्रेस का मेजोरिटी लीडर था वो मॉडरेट में आता था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का यूज करता था। ये लोग जैसे को तैसा, हथियार यूज करो तो हम भी हथियार करेंगे, और बातचीत करो तो बोलता नहीं है, शब्दों का संग्रह तो इन लोग के पास था ही। तो इस क्वेश्चन में नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर किसको मिला है, तो साइरस पूनावाला, ठीक है ना। फेमस नाम है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, विच स्कीम हैज़ बिन लॉन्च बाय हरियाणा गवर्नमेंट ऑन टू रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय 2014। तो हर हित स्टोर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा स्कीम है। हालांकि बिहार का स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगल बगल का जो बिहार से रिलेटेड है, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह से। 175, हु बिकम द यंगेस्ट माउंटेनर इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक K2। तो इसका नाम याद कर लीजिए, शहरोज खासिफ, ठीक है ना, नाम है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, द इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड द सेकेंड स्क्वाड्रॉन ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट इनटू विच एयरबेस। तो राफेल तो इसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बीपीएससी दो तीन बार तो पूछ चुका है। पिछले बार ही पूछा था कि डसॉल्ट एविएशन बनाया है, मतलब नाम पूछा था कि किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है। तो पहला तो सबको याद ही होगा, दूसरा भी याद कर लीजिए, हासीमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। वेयर पानी मंथ वाज स्टार्टेड टू इन्फॉर्म विलेजर अबाउट क्लीन वाटर। तो ये हमारा लद्दाख में, लद्दाख क्या है, इन यूनियन टेरिटरी है। एकमात्र ऐसा एकमात्र नहीं, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब से अलग हुआ तो जम्मू कश्मीर के बाद अपना लेजिस्लेशन है, मतलब अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख के पास नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही बहुत यूनियन टेरिटरी है जिसके पास नहीं है, जैसे चंडीगढ़ के पास भी नहीं है, लेकिन दिल्ली के पास, पौंडीचेरी के पास, ये सब के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इस बार क्वेश्चन आया था कि किसके पास नहीं है, तो उसका आंसर हो जाता है लद्दाख के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 178, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट अर्थक्वेक अलर्ट मोबाइल ऐप। अर्थक्वेक मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड, ठीक है ना। तो उत्तराखंड बेल्ट पे ही आ जाता है, टेक्टोनिक प्लेट के बेल्ट पे, तो इसीलिए थोड़ा अर्थक्वेक ज़्यादा आता भी है वहाँ पे, और बाकी नेचुरल कैलामिटी भी वहाँ ज़्यादा आता है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। याद रखना है कि फर्स्ट अर्थक्वेक मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है भाई, तो उत्तराखंड लॉन्च किया है। और अर्थक्वेक आया है तो उससे दो पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। अर्थक्वेक में दो पॉइंट होता है, हिंदी में क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में एक तो फोकस बोलते हैं और एक ईपी सेंटर बोलते हैं, ईपी सेंटर। तो फोकस को हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। फोकस वो पॉइंट होता है ना जहाँ से अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज्ड होता है, ठीक है। इसको एक मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, तो अगर यहाँ से अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज्ड हुआ, इस पार्टिकुलर पॉइंट से अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसको बोलेंगे फोकस। और ये रिलीज होगा तो ये हर पॉइंट पे जाएगा एनर्जी, पी वेव, एस वेव, ठीक है ना, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, हर पॉइंट पे जाएगा। तो जिस पॉइंट पे जो पॉइंट सबसे नियर होगा सरफेस का इस फोकस पॉइंट से, उसको बोलेंगे ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर वैसा पॉइंट है जो सरफेस पे सबसे नियर है फोकस के, और फोकस वैसा पॉइंट है जहाँ से एनर्जी, अर्थक्वेक एनर्जी रियल में रिलीज हुआ है। तो ये दो पॉइंट, हालांकि अर्थक्वेक के बारे में शैडो जोन और बहुत चीज़ जानना है, लेकिन ये करंट अफेयर्स के क्लास है। तो
179 विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड द ग्लोबल विनर अवार्ड फॉर इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग। तो नाम याद रखना है बस, DBS बैंक को मिला है ग्लोबल विनर अवार्ड इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग। ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवल शिप टू कॉल ऑन द, तो ये तो खैर इम्पोर्टेंट है और याद भी रखना है, हेरिटेज कोस्ट ऑफ गोपालपुर उड़ीसा, तो INS खंजर। ठीक है ना, चाकू तलवार खंजर, अच्छा नाम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अवार्डेड 4 स्कॉच अवार्ड फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी पूरा इंडिया मेक इन इंडिया एंटरप्रेन्योर ये सब पे फोकस कर रहा है, तो ईज ऑफ बिजनेस इनिशिएटिव में जो इसको अवार्ड मिला है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके लिए वेस्ट बंगाल को याद रखना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अवार्डेड 4 स्कॉच अवार्ड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हवा ही उसी चीज़ का है, क्योंकि इंडिया बिहार में भी नया बात चल रहा है स्किल एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री का, तो वो भी वही काम करेगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट हैज़ बीन रीनेम एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो ये सही भी है और सही गलत बात की बात है, अभी करंट अफेयर्स में उसका रीनेम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो जो पहले बोला जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब उसी को बोला जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 183 क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियाज़ फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक स्टार्टेड, तो केरला में हुआ है। SCTIMST ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म शायद कुछ होता है श्री चित्रा, S से श्री चित्रा, T से तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, तो यही हो जाएगा, मतलब केरला में हुआ है, वो याद रखना है, उतना नाम तो खैर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 184। 184 क्वेश्चन है कि विच मेडल डिड, तो खैर ये तो सब जानता ही है लेकिन फिर भी, नीरज चोपड़ा अचीव इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट द टोक्यो ओलंपिक, तो गोल्ड मेडल। ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 अगस्त को जीते थे, इसीलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है। बनाया जाता है नहीं, मतलब अनाउंस हुआ था पिछले साल अगस्त में, ये पिछले साल अगस्त का ही करेंट अफेयर्स है, और इस बार पहली बार मनाया जाएगा 7 अगस्त 2022 को। तो खैर ये सब तो जब आगे आएगा तो देख लेंगे। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया वॉन इन टोक्यो ओलंपिक, तो भाई 7 मेडल जीता था, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था, तो जो 1 गोल्ड था वो यही जीते थे नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब 186, बिटवीन विच टू कंट्री नेवल एक्सरसाइज जायद 2021 इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो 2022 होगा। इम्पोर्टेंट क्या है, जायद और इंडिया और UAE, ये याद रखना है कौन सा एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच होता है। ठीक है ना, खास जो जिसके साथ इंडिया का नेवल एक्सरसाइज होता है, जैसे इंडिया का बहुत सारा होता है, मैत्री, रुद्र, ये सब, तो वो दिमाग में रखना है, इंद्र, ये सब। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम द ईयर 21-22, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में हम ऑलरेडी बहुत चीज़ देख चुके हैं, तो फिलहाल अभी सिर्फ यही देखते हैं कि फर्स्ट स्टेट कौन हुआ है कंट्री में, तो इम्प्लीमेंट नेशनल, ये सब पिछले साल का करंट अफेयर है, पॉलिसी फ्रॉम ईयर 2021, तो कर्नाटका हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 188, विच कंट्री इज रिलेटेड टू द फेमस स्टॉर्म लुपिट। लुपिट से लुपिट किसका रिलेशन है, तो जापान का। जी, जापान बहुत चीज़ में अभी नंबर 1 पे, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकला है उसमें जापान नंबर 1 पे है। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी टॉप पे रहता है, हालांकि अभी टॉप पे सिंगापुर है, हांगकांग है। उसके बाद जापान डुअल मोड व्हीकल चलाने वाला भी पहला कंट्री है। सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे तेज़ भी जापान के पास था, लेकिन अभी USA के पास आ गया है कुछ दिन पहले। ठीक है, जापान को अगर हम लोग मैप से देखना चाहें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इसके पास भी बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड तो बहुत सारा है, मतलब करीब 3900 आइलैंड है, लेकिन जो मेजर आइलैंड है ना इसका, यही 3 है, 1 2 3, जिसमें एक जो मेजर है इसको तो हॉन्शू बोलेंगे। ठीक है ना, हॉन्शू, हॉन्शू बोलेंगे। हॉन्शू पे ही टोक्यो है, इसका जो कैपिटल है करीब यहाँ पे, टोक्यो हॉन्शू पे ही है, और यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा होता है इस आइलैंड पे। ठीक है, और इसमें एक सिटी है ओसाका, ओसाका को बोलते हैं
मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, क्योंकि जापान वर्ल्ड नक्शा में कहाँ पे आता है, ईस्ट में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अगर कभी पूछा जाए मैनचेस्टर ऑफ एशिया, तो मैनचेस्टर ऑफ एशिया हो जाएगा चाइना, और चाइना में पार्टिकुलर शहर पूछा जाए तो हो जाएगा संघाई। और अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो हो जाएगा अहमदाबाद, और मैनचेस्टर ऑफ वर्ल्ड पूछा जाए तो हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में तो मैनचेस्टर शहर का ही नाम है। ठीक है, तो ये इतना एक्स्ट्रा फैक्ट था। ठीक है, और एक ये जैसे कि होकाइडो, ये होन्सु हुआ, होकाइडो हुआ, इसके बीच जो स्ट्रेट है ना, उसको बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। हालांकि वहाँ सब टी साइलेंट रहता है, तो TSUGARU ऐसे ही स्पेलिंग उसका, तो जिसमें टी साइलेंट रहता है तो सुगारू स्ट्रेट बोलते हैं। पतला समुद्र के रास्ता को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, जल संधि हिंदी में, तो उसी इसका नाम है सुगारू जल संधि या सुगारू स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 189। ठीक है, हु हैज़ बिकम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट, तो जेम्स एंडरसन। ठीक है ना, वैसे स्पोर्ट्स का अलग से लाएंगे तो फिलहाल आ गया है तो देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन IT सेक्टर। हालांकि ये पिछले साल का ही है, जब चीफ मिनिस्टर कौन थे, उद्धव ठाकरे। अभी तो चेंज हो गए ना, तो अभी हो सकता है नाम भी चेंज हो जाए। खैर अभी के लिए हम लोग याद रखते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा स्टेट है जो राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन IT सेक्टर किया है, तो महाराष्ट्र। अभी के CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे। पहले उद्धव ठाकरे, जब स्कीम आया, जब ये आया था तब ये थे उद्धव ठाकरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 191। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट, वही 7 अगस्त को किस डे से मनाया जाएगा, तो जेवलिन थ्रो डे से मनाना भी चाहिए, प्राउड मोमेंट है कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 192। एट विच प्लेस द इंडियन एयरफोर्स हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, तो न्योमा में, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है ना, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट कर दिया जाएगा कि वहाँ के लोगों को, बोलता नहीं, मन से डाउट ख़त्म हो जाएगा कि कहाँ रहना है, क्या रहना है। हालांकि कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होता भी हो तो डेवलपमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है इंडिया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन अर्बन एरिया, तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश से टूटा था, जब नहीं टूटा था तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट था कंट्री में। टूटने के बाद राजस्थान एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट हो गया कंट्री में। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, और डेंसिटी वाइज, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज लार्जेस्ट स्टेट है बिहार। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली। 194, अब ख़त्म ही होने वाला है। विच हैज़ बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अपडेट होते रहता है, तो ये लेटेस्ट बाद में देखेंगे। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रीनेम काकोरी कांड, तो काकोरी कांड को मॉडर्न हिस्ट्री में तो सब पढ़ते ही होंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है। सही बात है, कांड थोड़ा लगता है कि गलत फीलिंग दे रहा है। ट्रेन एक्शन मतलब चलो एक एक्शन है, रिएक्शन का एक्शन, एक्शन का रिएक्शन। 196। हाउ मेनी नेशन अवार्ड हैज़ बीन वॉन बाई नागालैंड अंडर द वन धन योजना, तो नागालैंड के अभी MP बहुत न्यूज़ में है, बहुत अच्छा अच्छा स्पीच देते हैं छोटा आँख पे, तो याद रखना है 7 अवार्ड मिला है नागालैंड को वन धन योजना पे। ठीक है, 197। विच नागालैंड में पहला फीमेल MP भी इलेक्ट हुई हैं, तो उसका भी नाम आप लोग देख लीजिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राज चोलन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, तो भैया तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर ये UPSC रहता तो उस राजा से रिलेटेड कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट रहता, लेकिन BPSC में बस यही काफ़ी है, मोर देन इनफ है। 198। हु हैज़ अचीव द डिस्टिंक्टिव ऑफ बीइंग द कंट्रीज फर्स्ट वाटर प्लस, तो भैया ये सब चीज़ में इंदौर सबसे आगे रहता है। ठीक है ना, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंदौर। द लॉन्च ऑफ विच सैटेलाइट बाय इसरो फेल्ड ऑन ड्यू टू द इंजन फेलियर, तो ये है EOS-03। टेक्नोलॉजी है, भरोसा नहीं किया जा सकता है, हालांकि इंसान का भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन फॉर बीइंग हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर RBI अवेयरनेस कैंपेन टू वार्न पीपुल अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को बनाया गया है इसका मतलब ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं,
और ये बायजू के भी बने हैं, अभी बायजूस जो एडटेक है उसके भी एम्बेसडर बने हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है ना। तो 200 क्वेश्चन खत्म कंप्लीट हुआ, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वीडियो।